हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सक्सेस मंत्रा बाई आराधना में। मैं बीओ आराधना अवस्थी। चलिए आज कुछ बात करते हैं। अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं क्योंकि आपको एक बीओ बनना है तो आपको ज़रूर जानना चाहिए कि बीओ की लाइफ स्टाइल क्या होती है, कितना काम करना होता है और डेली रूटीन क्या होता है, कैसे हमारे दिन की शुरुआत होती है और कैसे हम थक के शाम तक चूर हो चुके होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मॉर्निंग से। देखिए, जब समर्स होते हैं तब स्कूल का टाइम होता है 8 to 2 और जब विंटर्स आते हैं तो स्कूल का टाइम हो जाता है 9 to 3। तो जब स्कूल टाइम 8 to 2 है तो यानी आपको 8 बजे फील्ड में आ जाना होता है, क्योंकि आपका जो बेसिक वर्क है वो स्कूल विद्यालय निरीक्षण का है और आपको एक महीने में 40 स्कूल देखने होते हैं। ठीक है, मिनिमम 40 आपको देखने ही देखने हैं, मैक्सिमम तो आप चाहे जितने देख लें। ठीक है, तो जब आप 8 बजे फील्ड में आ जाएंगे तो निश्चित ही स्कूल खुलते हुए देखेंगे। फील्ड में जा रहे हैं आप, उसके जाने के लिए आपको घर में प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि 8 बजे अगर आपको फील्ड में जाना है तो निश्चित ही आप अपने घर से 7:15, 7:30, 7 बजे ज़रूर निकल लेंगे। और निकलने के पहले सबको पता है कि कितनी प्रिपरेशन करनी होती है, खासकर एक लेडी को घर से निकलने के लिए सब कुछ मैनेज करना होता है। तो आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिए अच्छी सी लाइफ जीने के लिए। और चाहे जितना हेक्टिक शेड्यूल हो, जब आप किसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड हो जाते हैं तो अच्छा लगता है, मज़ा आता है ना। और उसको बिल्कुल भी भार की तरह ना लेके ये सोचिए कि आप कितने लोगों के ऊपर लीड कर रहे हैं। अगर आपके ब्लॉक में बड़ा ब्लॉक है आपका तो मैक्सिमम 800-900 टीचर्स ही होते हैं और प्लस आपका बाकी स्टाफ जो होता है, तो कुल मिला के आप 1000 लोगों को लीड कर रहे हैं। एक एवरेज मैं बता रही हूँ। तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तरह तरह की प्रॉब्लम आती हैं, तरह तरह के चैलेंजेस आते हैं। तो रोज़ जब आपके सल्यूशन से कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है मैटर और वो बंदा मुस्कुरा के चला जाता है कि उसको उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, चाहे बच्चा हो, टीचर हो, आपके अंडर में स्टाफ हो, तो एक अच्छी फीलिंग आती है, गुड वाली फीलिंग आती है। तो उसी गुड फीलिंग के लिए ही हम लोग सब लोग वर्क कर रहे हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने दिन की। 8 बजे हम फील्ड में आ गए और मिनिमम 5 इंस्पेक्शन डेली करने होते हैं। तो 5 स्कूल आपके दिमाग में होने चाहिए और सब 5 स्कूल पोर्टल में आपके फीडिंग होनी चाहिए। पोर्टल प्रेरणा पोर्टल होता है इंस्पेक्शन का, तो उसमें पूरी फीडिंग करनी होती। जब आप किसी स्कूल का निरीक्षण करते हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा उसमें डेटा मांगा जाता है, तो आप पूछ पूछ के भरिए। प्लस साथ में जब स्कूल का इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं, क्योंकि बीओ की जो पोस्ट है उसमें बीएड कंपलसरी है। तो बीएड क्यों कंपलसरी है? पहले मैं सोचती थी कि बीओ तो ऑफिसर है, उसको लीड करना है, उनको बीएड क्यों कराया मांगा जाता है। तो अब मुझे ये चीज़ समझ में आई कि जब मैं फील्ड में जाती हूँ तो कई टीचर्स हैं, कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको लगेगा कि आप अपनी तरीके से उनको थोड़ा सा गाइड कर दें, या उस चीज़ जो भी बताया जा रहा है उसका मेथड आपको ज़्यादा बेटर आ रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो अच्छा बता रहे हैं। एक आपको अपना तरीका भी पता हो, क्योंकि आप बीएड करके आए हैं तो आपको वे ऑफ टीचिंग पता है, मेथड ऑफ टीचिंग पता है, टीचर को भी पता है। पर हो सकता है कि आप उनसे बेटर बता लें, मे बी टीचर आपसे ज़्यादा बेटर जानते हो। पर फिर भी अगर आपको कहीं लगता है तो आप उन बारीकियों को पकड़ सकते हैं, आप उन कमियों को देख सकते हैं कि जो आपको लगता है कि अगर इसको इस तरीके से नहीं ऐसे किया जाए तो ये ज़्यादा बेटर हो जाएगा और इसमें कुछ चेंज आएगा। क्योंकि हमारा मेन जो फोकस है वो लर्निंग आउटकम पे है कि बच्चों को जो है उनका आउटकम क्या आ रहा है, वो लर्निंग सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं। क्योंकि सिलेबस ख़त्म कराना और बच्चों को आ जाना, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। सिलेबस तो कोई भी ख़त्म करा देगा, पर बच्चों को उसको
उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। किस एज ग्रुप के बच्चों को कितना बताया जाए। हर एक क्लास में कई तरह के बच्चे होते हैं, सबका मेंटल लेवल एक जैसा नहीं होता। तो आप थोड़ा सा अपना गाइडलाइंस दे सकते हैं कि आप बच्चों को मेंटल लेवल के हिसाब से पढ़ाइए। आप उनको जो है क्योंकि बच्चा जो है डिप्रेस्ड होता है जब ज़्यादा अच्छे बच्चे के साथ में बैठेगा वो, तो उसको कहीं ना कहीं डिप्रेशन फील होगा कि उसको तो ज़्यादा आ रहा है, मुझे कम आ रहा है। तो आप अपना कुछ उसमें इनपुट दे सकते हैं, जाके कुछ सुधार जो आप चाहते हैं कुछ सुधार करवा सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम और स्कूल के स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है कि क्या कमी है वहाँ पे, वो भी आपको अपनी डायरी में नोट करना है कि क्या इसमें हम क्योंकि जो स्कूल का स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है वो बीडीओ के माध्यम से होता है, कायाकल्प जिसको नाम दिया गया है। तो उनको हमें सूचना देनी है, उनकी मीटिंग हमें अटेंड करनी है, उनको बताना है हमारे स्कूल में अभी क्या क्या कमियां रह गई हैं और आपसे हमें क्या क्या सपोर्ट चाहिए। अब रिसेंटली आंगनबाड़ी को भी प्राइमरी स्कूल में मर्ज कर लिया गया है। तो हमारा डेली जो है सीडीपीओ से भी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम ऑफिसर जो होते हैं उनसे कोऑर्डिनेशन बना के चलना पड़ता है। और आंगनबाड़ी को भी हमें गाइड करना पड़ता है कि आप भी किस तरीके से बच्चों को भेजें, प्रिपेयर करें क्लास 1 के लिए। तो ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे मैनेज कर रहे हैं और कितना अच्छा मैनेज कर रहे हैं कि आपके जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं आप सेंटर पे हैं और सारे डिपार्टमेंट्स आपके इर्द गिर्द हैं, सबको आपसे कोऑर्डिनेशन बना के चलना है और आपको सबसे कोऑर्डिनेशन बना के चलना है। देखिए, आप सेंटर पे हैं, बीडीओ से आपको मिलना है, सीडीपीओ से मिलना है, अब आते हैं डॉक्टर से, हेल्थ डिपार्टमेंट से। तो बहुत ही ज़्यादा लिंकअप है प्राइमरी का क्योंकि सारे वैक्सीनेशन हेल्थ डिपार्टमेंट करता है। डॉक्टर से कोऑर्डिनेशन में चलना है। तो ये भी आपको इंस्पेक्शन के टाइम पे देखना है क्या कोई बच्चा बीमार तो नहीं रहता। अगर कोई ऐसा है या किसी की आई साइट में प्रॉब्लम है तो उसको हेल्थ डिपार्टमेंट से, डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो आपको बिल्कुल अवेयर होके चलना है कि हमें जो है एक स्कूल में हम एक बार गए हैं तो उसमें कितनी जो है हम अच्छा उसमें अपना बेस्ट दे सकें और उसकी जो कमियां हैं उसको दूर कर सकें। फिर जो है 5 निरीक्षण करते करते टाइम हो जाता है, 2 बज जाता है या 2 ढाई बज गया। उसके बाद ऑफिस आते हैं। ऑफिस में बहुत सारे पेपर वर्क होता है, सबसे फीडबैक लेना होता है, डाटा एंट्रीज होती हैं उसका फीडबैक लेना होता है, सबको गाइड करना होता है। सुबह ही फ़ोन करके सबको बताना होता है आज आपको ये करना है, आज ये कंप्लीट करना है, जो भी उस समय की डिमांड है कि आज ये फीडिंग, जैसे कायाकल्प चल रहा है स्कूल में तो कायाकल्प की 10 तारीख तक फीडिंग होती है, वो उनको बताना है कि आज आपको ये वर्क कंप्लीट कर लेना है। अकाउंटेंट जो होते हैं उनका बताना है कि आज आपको मानव संपदा का काम करना है या आज आपको छुट्टी अपडेट करनी है या आप बहुत सारे लेटर टाइप करवाने होते हैं। तो फिर 2 ढाई 3 घंटा हम लोग ऑफिस में देते हैं। और अगर दिन अच्छा है तो फिर जो है छुट्टी हो जाती है, घर चले जाते हैं 5 बजे तक। और अदरवाइज़ अगर मीटिंग है तो फिर आपको जो है 5 बजे से 6 बजे से मीटिंग में जाना है, या बीएसए सर से मीटिंग हो, डीएम सर से मीटिंग हो तो उसको अटेंड करनी है। वो अगर शाम वाली है तो फिर 7, साढ़े 7, 8 बज जाएगा और आप जो है पूरे थक चुके होंगे और घर जाके सिर्फ जो है नींद नज़र आती है। और मैं इस समय काफ़ी थकी हुई हूँ, आपको लोग को लग रहा होगा, पर फिर भी नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों से बात करते हैं। तो ये है लाइफ स्टाइल और इसी को ही आपको एंजॉय करना है। और अगर इसको आप बाहर समझ के करेंगे तो कोई भी जॉब अच्छी नहीं है, और इसको एंजॉय करके करेंगे और अपने अंदर रोज़ एक जुनून जगाएंगे कि मैं एक बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। जैसे अब हमारे यहाँ इसमें असेसमेंट हो रहा है, स्टूडेंट्स का असेसमेंट हो रहा है तो उसमें एग्ज़ाम्स में ड्यूटी लगानी है, इस तरीके के कई एक्स्ट्रा वर्क्स भी आ जाते हैं
जो आपको, तो इस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। कोई भी ऑफिसर ग्रेड में आप जॉब करने जा रहे हैं, आपने मन बना रखा है, तो ये आप मान के चलिए कि जैसा आप सोच रहे हैं उससे हट के भी एकदम से सिचुएशन बन सकती है, और उस सिचुएशन से आपको कैसे डील करना है। पहले मैं सोचती थी कि ये प्री मेंस और इतने सारे लेवल क्यों होते हैं, और कोई भी जॉब हो उसको वहीं पर उसका तो नेचर ऑफ जॉब बिल्कुल अलग होता है, उसका पढ़ाई से क्या रिलेशन होता है, क्यों इतना ज़्यादा जो है पढ़ाई पे फोकस किया जाता है। तो अब मुझे धीरे धीरे ये चीज़ खुद से समझ में आई कि स्टडीज़ पे फोकस इसलिए किया जाता है कि आपको प्रेशर झेलने की आदत पड़ जाए, प्री का प्रेशर, मेंस का प्रेशर, और सिलेक्शन नहीं हुआ उसका प्रेशर, उससे कैसे आपको उबरना है। तो ये जो प्रिपरेशन है ना, ये मेनली हमें प्रेशर झेलने का जज्बा लाती हैं। और जब आप इतने प्रेशर झेल के आप निकलते हैं ना, तो आपको कोई प्रेशर लगता ही नहीं है। सब कुछ लगता अच्छा ये है, इसको तुरंत आपके दिमाग में एक आइडिया आएगा कि इस प्रॉब्लम से कैसे डील करना है। और एक अच्छे ऑफिसर का सबसे अच्छा गुण यही होता है कि वो क्योंकि ये मान के चलिए कि डेली आपको 2-3 प्रॉब्लम से रूबरू होना है, तो आपको उनसे कितनी जल्दी बिना परेशान हुए कैसे फेस कर लेना, उसका कैसे रास्ता निकाल लेना है, यही एक अच्छे ऑफिसर की पहचान होती है। बिना घबराए कूल माइंड रहना है। अगर आप हर समय बैड माइंड में बैड नेचर अपना बना के रखेंगे और एसएस ख़त्म कर देंगे कि लोग आपसे बात ना कर पाएँ, आप हमेशा चिल्ला के बात करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छे ऑफिसर के गुण होते हैं। क्योंकि हमेशा एसएस बना के रखना चाहिए कि कोई आके आपसे अपनी बात कह सके, और बात कह सके जब आप उसकी बात सुनेंगे, प्रॉब्लम सुनेंगे, सल्यूशन बताएंगे, तो फिर एक अपने आप एक बॉन्डिंग बन जाएगी। फिर वो आप उनसे उस टाइम पे भी काम करवा लेंगे जो उनका वर्किंग टाइम नहीं होगा। तो ये एक आपके अंदर टेक्निक डेवलप होनी चाहिए। और मैं मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रेशर बना के काम करवाने से अच्छा है कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट में काम किया जाए, कि दिल से लोग खुश होके काम करें। क्योंकि हमें जब हम इस लेवल पे आते हैं तो हम को काम करवाना होता है, दूसरे से वर्क लेना होता है, तो डंडे के बल पे सारे वर्क नहीं लिए जा सकते हैं। तो उसके लिए आपका सॉफ्ट होना ज़रूरी है, कब आपको रिएक्ट करना है ये भी ज़रूरी है। पर एक जो इमेज होती है कि मैं बहुत डांट के बोलूँ, मैं बहुत ऐसे बोलूँ, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमेशा एक एसेस बना के रखना चाहिए कि वो जो भी आपके पास अपनी प्रॉब्लम आपसे कह सके, ठीक है। क्योंकि आप ही हैं उनके लिए वहाँ पर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए। आप इतने स्टेप क्लियर करके आ रहे हैं, आपके पास वो कैपेसिटी है, तो बिना इरिटेट हुए, हेक्टिक शेड्यूल तो होता ही है, हर जॉब में होता है, तो बिना इरिटेट हुए आप अपना वर्क करें, एंजॉय करें। वर्क को सबसे अच्छा जो तरीका है वर्क करने का, उसकी वर्क में आप एंजॉय करें, कि भार ना समझे। मैं बार बार कह रही हूँ, उसको ये सोचें कि ये मेरा कर्म ही पूजा है वाला जो होता है, उसी तरीके से आप अपना वर्क करिए, उसी में आप अपना एंटरटेनमेंट करिए कि किस तरीके से मैं इस इतने हेक्टिक शेड्यूल में अपने लिए थोड़ा सा भी टाइम निकाल सकूं। तो दैट्स ऑल। और बाकी जो है अप्स एंड डाउन्स तो होते रहते हैं, हर जॉब में होते हैं। तो सबकी अच्छाइयाँ लीजिए और बुराइयाँ छोड़िए, को इग्नोर करिए। बस यही एक फंडा है हर जॉब का, हर इंसान के लिए। थैंक यू सो मच।